बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी टीचर अलीशा सरफराज। आज हम आपको बताएंगे बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हमने सबसे पहले इसके स्टेप्स पढ़ने हैं, जो हमने साथ के साथ समझाना भी है आपको। बेसिक अलजेब्रा में सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 3x + 2x। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5x आएगा, ना कि x²। अगर हम देखते हैं कि यहाँ x2 दो बार x आया हुआ है और यहाँ हमें 2 लिखना है या x का स्क्वायर लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो सेम वैल्यूज़ होगी उसको एक बार लिखना है, मतलब x हमारे पास 2 बार सेम है तो हम इसे एक बार लिखेंगे और 3 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5x। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है 6m - 3m = 3m। हम जब मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो वैल्यू सेम होगी हम उसे वैसे लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ m है, ये यहाँ पे सेम है, यहाँ हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद 6 और 3 माइनस हो रहे हैं, माइनस होंगे तो हमारे पास 3 आएगा, जिसमें से हमारा आंसर होगा 3m। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है बेसिक ऑफ अलजेब्रा का, 4y × 5। अगर हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू नहीं है, जैसा कि एक जैसी अल्फ़ाबेट नहीं है, जैसे हम देखते आ रहे हैं x m m, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब कि हम आंसर में y नहीं लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और y हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है बेसिक ऑफ अलजेब्रा का, जो है 9t / 3। ये बात भी हमारे ऊपर जैसी बात की तरह ही मिल रही है कि हम अगर t हमारे पास दोनों तरफ होगा तो हम लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 9 के साथ t लगाया हुआ है, हम t लिख देंगे और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी टीचर अलीशा सरफराज। आज हम आपको बताएंगे बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हमने सबसे पहले इसके स्टेप्स पढ़ने हैं, जो हमने साथ के साथ समझाना भी है आपको। बेसिक अलजेब्रा में सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 3x + 2x। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5x आएगा, ना कि x²। अगर हम देखते हैं कि यहाँ x2 दो बार x आया हुआ है और यहाँ हमें 2 लिखना है या x का स्क्वायर लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो सेम वैल्यूज़ होगी उसको एक बार लिखना है, मतलब x हमारे पास 2 बार सेम है तो हम इसे एक बार लिखेंगे और 3 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5x। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है 6m - 3m = 3m। हम जब मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो वैल्यू सेम होगी हम उसे वैसे लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ m है, ये यहाँ पे सेम है, यहाँ हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद 6 और 3 माइनस हो रहे हैं, माइनस होंगे तो हमारे पास 3 आएगा, जिसमें से हमारा आंसर होगा 3m। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है बेसिक ऑफ अलजेब्रा का, 4y × 5। अगर हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू नहीं है, जैसा कि एक जैसी अल्फ़ाबेट नहीं है, जैसे हम देखते आ रहे हैं x m m, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब कि हम आंसर में y नहीं लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और y हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है बेसिक ऑफ अलजेब्रा का, जो है 9t / 3। ये बात भी हमारे ऊपर जैसी बात की तरह ही मिल रही है कि हम अगर t हमारे पास दोनों तरफ होगा तो हम लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 9 के साथ t लगाया हुआ है, हम t लिख देंगे और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक अलजेब्रा का, वो है हमारे पास बी केयरफुल विद दिस, जो हमें जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी हमने ऊपर बात की है कि हमारे पास सेम वैल्यूज़ होंगी तो हम इसे प्लस कर सकते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को, मतलब काउंटिंग वाली वर्ड्स को। तो हम यहाँ पे हम दिया हुआ है 6x + 8y, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ अल्फ़ाबेट है वो चेंज है, x और y, तो ये दोनों ऐड तो नहीं हो सकते और ना ही हम इसे एक बार लिख सकते हैं, तो हम 6 + 8 को भी प्लस नहीं कर सकते, इसलिए हम सेम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 3a × 4a। अभी मैंने ऊपर समझाया था अगर 2 बार हो तो इसे हम एक मरतबा लिख लेते हैं, हमारे पास ये एक मरतबा आ गया। 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, वो हम लिख देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 12a। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है बी केयरफुल
हमने जिसको बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र से हमने जिसका बहुत ख्याल रखना है वो है 4t डिवाइडेड बाई 2t। अब ये जो मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आ रहा है। टी हमने एक मरतबा लिख लेना है। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 4th स्टेप पर, जो हमारे पास है 6m का स्क्वायर माइनस 2m। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास सेम तो वैल्यू है मगर यहाँ ज़्यादा है मिकदार इसकी और यहाँ पे हमारे पास कम है। तो यहाँ जब वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसको माइनस तो नहीं कर सकते, इसलिए हम इस वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। वहाँ पर हमारे पास काउंटिंग वर्ड्स भी हमारे ऐसे ही आ जाएंगे, हम इसको भी माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा 5th स्टेप है वो है s मल्टीप्लाई x प्लस 3। इसमें हमने क्या करना है, 7 को x से मल्टीप्लाई करना है, 7x आ जाएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा 7x प्लस 21। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर बेसिक अलजेब्रा के, वो है हमारे पास रिमेंबर दिस। इसमें हमने देखना है कि x प्लस x लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे नहीं करेंगे कि 3x लिखना है, हमने इसको x क्यूब नहीं लिख देना इसको। यहाँ हमारे पास प्लस है तो हमारे पास 3x आएगा। हम प्लस करेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1। जब यहाँ तीनों के साथ हम 1 1 लगाएंगे तो 1 प्लस करेंगे एक दूसरे में तो हमारे पास 3x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है x मल्टीप्लाई x। तो x के साथ हमारे पास 1 1 भी लगाएं तो हमारे पास 1 ही आएगा, 1x आ जाएगा। और हमारे पास x हैं कितने 3, हम इसको क्यूब की शेप में हम यहाँ लिख देंगे, इस वैल्यू को हम क्यूब कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अलजेब्रा के फार्मूलाज पर, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन के और हाईली एजुकेशन के तो बहुत ज़्यादा ही। और हम ये फार्मूलाज पढ़ते हैं अलजेब्रा और फार्मूलाज जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास है, ये हमें पहले से दिया जाता है, रिकमेंडेड होता है हमारे पास। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने ओपन करना होता है या फिर हमें अगर ओपन किया होता है तो हम इसे क्लोज करते हैं। ये हमारे पास 9th के बोर्ड में भी आ चुका है काफ़ी मरतबा MCQs में, जिसके 2 मार्क्स तो पक्के होते हैं। MCQs में 2 MCQs ऐसे होते हैं जो हमारे पास यही फार्मूलाज में आते हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और शॉर्ट भी हमारे पास बोर्ड में इसके बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 2 MCQs और 2 शॉर्ट हमारे पास इसके लाजमी होते हैं और एक लॉन्ग भी मस्ट होता है हमारे पास 9th क्लास में। उसके बाद 10th क्लास में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किए जाते हैं ये। और अब मैं आपको समझाती हूँ अलजेब्रा का फार्मूला जो हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं सबसे पहले फार्मूले की तरफ, वो है सबसे पहले हमें दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका हमारे पास आंसर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम करके देख सकते हैं, जैसा कि इसने कहा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, मतलब हमें 2 बार लिखना पड़ेगा a प्लस बी क्योंकि हमारे पास है इसका होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम जब a को हम b से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a b आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस का ही निशान लगाएंगे, उसके बाद हम करेंगे b को a से b आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम b को करेंगे मल्टीप्लाई b से, हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा b का स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास हो रही है प्लस, जो हम करेंगे a स्क्वायर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा ab प्लस हम लिखेंगे b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ। ये भी हमारे पास ऐसे ही है। सबसे पहले लेंगे हम a माइनस बी, होल स्क्वायर है तो हम इसे डबल लिखेंगे a माइनस बी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस का हमारे पास आएगा a को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a भी आएगा हमारे पास। तो माइनस को जब हम b a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, a b लिखेंगे, माइनस b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है a स्क्वायर, लिखेंगे हम माइनस, जब ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास 2ab आ जाएगा और प्लस का हमारे पास साइन होगा यहाँ पे,
बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला भी ओपन हो गया है। जो फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों एक प्लस में है एक माइनस में, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इतना तो आप इमेजिन कर सकते हैं। जाहिर है इतने बड़े लेवल से पर ऐसे तो नहीं पहुंच गए। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। वो हमारे पास है ए प्लस बी। जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप यहाँ हमारे पास प्लस दिया गया है, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 तो जाहिर बात है आएगा। और हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, तो हमारे पास a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 आ जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। वो हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस था और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू हमारे पास 4ab। आंसर कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। जब आप देख सकते हैं हमने इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास 4ab आया। ये हमारे पास एज इट इज़ अलजेब्रा फार्मूला के हमारे मुताबिक हमें दिया गया है और इसे हमने याद रखना पड़ता है। ये हमें हर शॉर्ट में काम आता है, MCQs में काम आता है। इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर हम इसे याद कर लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम इसे दिमाग से करेंगे सॉल्व तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको मैथ मतलब जहन में ब्रेन में ऐसे एडजस्ट हो जाएगी जैसे आपने इसमें मास्टर किया हो। आपने इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को समझा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।